अगर मुज़ाकरात तय नहीं पाते तो हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है। भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शोहदा के बाइस हमारी सरहदें महफूज हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवान सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में अहम बैठक। पाकिस्तानी वफ्द 7 मेंबरान पर मुश्तमिल है। वफ्द में वज़ारत ख़ारिजा और सिक्योरिटी अहलकार शामिल। 6 रुकनी अफगान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब कर रहे हैं। PIA का बरतानिया के लिए 5 साल बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की पहली परवास 284 मुसाफिरों को लेकर रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानी हाई कमिश्नर जेन मैरियर ने परवास को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर मुबारकबाद। कहा, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में बहाल हो रहा है। बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर बदअमनी पैदा हुई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, अफसोस बलोचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन के अंदर दफन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी और पोलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद समी भी गैर कानूनी मौजूद। इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। भारत को ऐसा जवाब दिया कि आज तक जख्म चाट रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की जानिब से एटमी धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में भी मुसल्लह अफवाज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक 4 से 5 वज़रा और मुशीरों को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। पंजाब काबीना के मज़ीद अरकान से जल्द हल्फ लिए जाने का इम्कान। पंजाब काबीना ने 14 अक्टूबर को 2 वज़रा राना इकबाल और मनशाअल्लाह भट्ट को शामिल किया था। दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। DDISPR की मर्दान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी गुफ्तगू। UET, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, वेमन यूनिवर्सिटी और मदारिस के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। DDISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक, हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। तलबा और असातिज़ा ने कहा, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो गया। भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। कैसर सरबानी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम, इज्तमाई खबरें और जबरी गुमशुदगियाँ जारी हैं। भारत सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करे। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी इदारे और अवामी आज़ादी पाकिस्तान के अज़्म का सबूत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फाल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज की जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तेफाक।
मरियम नवाज की मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। वजीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई की सीनियर क़यादत का इजलास। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जुनेद अकबर और दीगर की शिरकत। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फ्राहमी अवली तरजीह है। सूबाई हुकूमत पुलिस फोर्स के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में शिद्दत आ गई। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, हसास शहरियों के लिए घर से निकलना मुहाल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। सुबह सवेरे 412 रहने वाला AQI 186 तक आ गया। फैसलाबाद का AQI 183 रिकॉर्ड। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 तक आ गया। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकिया जलाना पाकिस्तानी पंजाब में स्मॉग की वजह करार। बरतानवी खबर एजेंसी ने भी भारत का पोल खोल दिया। कहा, भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के वाकयात में तेजी आ गई। किसान नई फसल की तैयारी के लिए फसलों की बाकियात को आग लगा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी पंजाब की फजा स्मॉग की लपेट में है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 8 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। 4 या 5 से ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। पंजाब भर में असलहा नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की इशात व तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी है। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। कराची गुलिस्तान जौहर में वीडियो बनाते हुए गोली चलने से खातून जाँ बहक। खातून का शौहर गुलाम मुस्तफ़ा गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून का ताल्लुक कंदकोट से था। गुज़श्ता माह शादी हुई। कराची में चुरंगी लांढी इंडस्ट्रियल एरिया रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सीवरेज का पानी जमा होने से सड़क पर गड्ढे पड़ गए। ट्रॉलर और मिनी ट्रक धंस गए। ट्रैफिक को दूसरे ट्रैक पर डबल चलाया जा रहा है। ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फख्र हिस्सा है। ताज हैदर ब्रिज को बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का एक्स पर पैगाम। कहा, ताज हैदर पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक्स हैं। ये जदीद, बाहम मरबूत और तरक्की याफ्ता सिंध की समत एक अमली कदम है। चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने बरियत की दरख्वास्त का फैसला मौखर कर दिया। करीबी रिश्तेदार के इंतकाल के बायस हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। साबिक MPA अल्लाह दीनू भैयों की बरियत के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। नैब एहतसाब अदालत के फैसले में कानूनी नकाइस की निशानदेही में नाकाम रहा। मतन में कानूनी या शवाहिद की कोई गलती नहीं है। अल्लाह दीनू भैयों को कॉन्ट्रैक्टर से 48 मिलियन वसूली के केस में नाकाफी शवाहिद पर बरी किया गया था। मशरक़ी वस्ता बुहेरा अरब पर दबाव। चौथा ट्रॉपिकल साइक्लोन वॉच जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दबाव कराची से तकरीबन 1004 किलोमीटर जनूब और जनूब मशरक़ में मौजूद है। अगले 24 घंटे में दबाव बुहेरा अरब में मशरक़ वस्ता की तरफ बढ़ने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को खतरा नहीं।
हुकूमत सिंध फनकारों की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे पर पैगाम। कहा, सिंध का महकमा सकाफत फनकारों की सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहता है। कल्चरल फेस्टिवल में दुनिया के 141 ममालिक के आर्टिस्ट कराची आएंगे। मरी फॉरेस्ट डिवीजन में कीमती लकड़ी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। महकमा जंगलात की टीम ने गाड़ी जब्त कर ली, मुल्जिमान फरार हो गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, ग्रीन पंजाब मिशन के तहत जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और नए दरख्त लगाने की मुहिम तेज़ कर दी। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और स्मॉग के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल जारी है। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 19 नए डेंगू केस रिपोर्ट। रवा सीजन में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 1196 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 40 से ज़ायद मरीज ज़ेरे इलाज। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पूरी दुनिया में बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई जाती है। हमारे यहाँ लोग वैक्सीन को यहूदी साजिश कहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा मलेशिया के लिए रवाना। आसियान रहनुमाओं के 47वें इजलास में शिरकत करेंगे। जापान और जनूबी कोरिया में एपिक इजलास में भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर जनूबी कोरिया में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। तिजारती ताल्लुकात, नायाब मादनियात और दीगर उमूर पर बातचीत का इम्कान। अमरीकी सदर ने तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा, चाहते हैं रूस के मामले में चीन वाशिंगटन की मदद करे। अमेरिका और चीन के दरमियान मलेशिया में नए तिजारती मुज़ाकरात। चीनी मीडिया के मुताबिक कोलालमपुर में अमेरिका और चीन के वफूद इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना और तिजारती नुमाइंदा कर रहे हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म मुज़ाकरात में अपने वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने नायाब मादनियात पर बरामद पर पाबंदी के खिलाफ 100% टैरिफ की धमकी दे रखी है। इसराइल ने 70,000 फ़लस्तीनियों के साथ 238 सहाफ़ियों का कत्लेआम किया। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी रही। गाज़ा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों ने इसराइली मुसालिम के हौलनाक वाक़या से पर्दा उठा दिया। कहा, अल जज़ीरा के सहाफ़ी वाइल की बीवी समेत 5 अहले खाना इसराइली हमले में शहीद हुए। मलबे से जिंदा निकलने वाली सहाफ़ी की बेटी ताहाल खौफ में मुब्तला है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गाज़ा में 6 करोड़ 10 लाख टन मलबे को हटाने में कई साल लग सकते हैं। उधर इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे से मज़ीद 3 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। अमेरिका एक नई जंग छेड़ना चाहता है, मगर हम जंग नहीं होने देंगे। वेनेजुएला के सदर का कहना है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा कैरिबियन भेजकर जंग मुसल्लत कर रहा है। उधर कोलंबिया के सदर का अमेरिकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिकी पाबंदियां कोलंबिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हैं। बरतानिया में जिनसी ज्यादती के मुजरिम गलती से जेल से रिहा। मुजरिम को रिहा करने वाला ऑफिसर मुअत्तल। मुजरिम की तलाश जारी। जेल हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अडानी ग्रुप को मुबैना माली मुआवनत दी। अडानी ग्रुप को इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से $3.9 अरब दिए गए। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में पेश गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक। वजारत इत्तलात ने भारतीय खबर रसां इदारे ANI की पाकिस्तान मुखालिफ बनघड़त रिपोर्ट का पोल खोल दिया। ANI की रिपोर्ट में पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर को नज़रअंदाज करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात। रिपोर्ट का मरकजी किरदार अमजद अयूब मिर्ज़ा भारत के फेक न्यूज़ नेटवर्क से मुंसलिक है।